मतलब कि ये ट्रैक करता है ह्यूमन को, गाड़ी को। बस कहीं पे पेड़ वगैरह पे ना टकरा जाए, उसी बात की दिक्कत है। अब आजकल गांव के चारों ओर की हरियाली देखिए कितनी गजब की दिखाई दे रही है। खूब सारे पत्थर गिरे हुए हैं बीच रोड पे। 4 मिस्त्रियों में से 3 ने बोला था कि बजरी हो जाएगी। मिस्त्रियों को मौसम काम करने ही नहीं दे रहा है। तो सुबह सुबह आज जैसे बाहर निकले तो आज बहुत दिनों के बाद पहाड़ थोड़ा क्लियर दिखाई दे रहे हैं। अब एक चीज गौर करने वाली है, सामने चौखमा पर्वत से देखिए खूब सारी नदियां आ रही हैं बह के। कुछ ग्लेशियर का पानी पिघल रहा है, कुछ बारिश का पानी नीचे को बह रहा है। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। बहुत दिनों के बाद आज बस सूर्यदेव अपने दर्शन देने ही वाले हैं, नहीं तो लगातार ये बारिश लगी जा रही थी। पर अभी भी मौसम का कोई भरोसा नहीं कि कब बारिश लग जाए। अपने लिए दवाई ढूंढ रही। यहाँ पे देखिए बिल्ली घास खा रही है। जो जानवर होते हैं ना, उनको पता रहता है कि उनको क्या बीमारी हो रखी है और क्या घास खा के वो ठीक हो जाएंगे। मतलब कि नेचर ने उनको कैसे बनाया है ना। तो फाइनली 3-4 दिनों के बाद अब जाके आज पानी आया है। तो एक बार खोल देते हैं, सारा कबाड़ वगैरह भी निकल जाएगा उससे। ये देखिए जी, बहुत तेज पानी आ रहा है। चलो जी, मिस्त्री भी पहुंच चुके हैं काम करने के लिए। बाकी बारिश ने तो इनका काम ही रोक दिया भाई। अभी बहुत सारा काम बाकी है, बजरी वगैरह छानना। बाकी थोड़ी देर में पानी फिटिंग वाले भी आने वाले हैं, तो उनसे भी जो भी छोटा मोटा काम है वो करवाना है। अब आजकल का सीन ये हो गया कि मिस्त्रियों को मौसम काम करने ही नहीं दे रहा है। थोड़ा सा बाहर का काम रह गया था, वो फटाफट से निपटा देते हैं। बाकी सुबह मौसम बिल्कुल बढ़िया था, अभी धीरे धीरे बादल आने लगे हैं सामने के पहाड़ों से। चलो जी, पानी फिटिंग वाले भी पहुंच चुके हैं। बस वहाँ पे ब्लोअर की जरूरत पड़ रही है। कुछ पाइप लगे थे, गलत लगे थे, वो ठीक करने हैं। तो इससे जरा गर्म करके निकाल देंगे उनको। ऐसे भी जुगाड़ करने पड़ते हैं कुछ कुछ। देखते हैं काम करता है या नहीं। पिछली बार जब हमने यहाँ पे पानी का काम करवाया था तो सारा सामान लेने के लिए या तो हमको कीमत मार्केट जाना पड़ता था या फिर ऋषिकेश से पहले से ही सामान मंगवाना पड़ता था। लेकिन इस बार एक चीज़ अच्छी बात यह है कि मनसुना में नई दुकान खुली है, तो उन्हीं से हमने ये काम करवा रहे हैं। और फिर जो भी सामान लग रहा है वहीं से लग रहा है। छोटा मोटा अगर कुछ चाहिए भी होगा तो फटाफट से आ जाएगा, और जो कुछ नहीं भी होगा तो अगले दिन ऋषिकेश से मंगवा के यहाँ पे पहुँच जाएगा। यहाँ पे जिस दिन छत पड़ी थी उस दिन एक गलती हमसे हो गई थी। हमने जो ड्रेनेज वाला पाइप है उसको डालने की जगह नहीं छोड़ी, फिर बाद में पूरी छत काट के वहाँ पे पाइप डालना पड़ा। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं छत डालने से पहले। अभी ऊपर वाले छत पे तो रखा था हमने एक छेद, वहाँ से पाइप लगा रहे हैं, पर उसमें भी एक गलती होगी, वो भी ज़्यादा किनारे पे पड़ गया दीवार से, तो उसको भी सही करना पड़ेगा वहाँ पे बैंड वगैरह डाल के। चलो जी, सुबह से लगे हैं लगातार काम करने पे। पानी का काम आज कंप्लीट हुआ। ड्रेनेज के जो भी पाइप थे अंदर वॉशरूम में वो अच्छे से लगा दिए हैं और अपनी ज़रूरत के हिसाब से रख दिए हैं। अब इसके बाद उसके ऊपर से कंक्रीटिंग वगैरह करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और आज से ये ड्रायर बहुत काम आया है भाई। और ये मैंने तब लिया था ना जब मेरे लंबे लंबे बाल हुआ करते थे, जब मैं श्रीनगर गढ़वाल में था। जो लोग मेरी वीडियो पहले से देखते हैं उनको पता होगा, एक बार मैंने लंबे बाल भी रखे थे पर मेंटेन कर नहीं पाया भाई, क्योंकि झड़ते रहते थे। फिर मैंने कटवा ही दिए सारे। दिन के 2:15 हो चुके हैं। काम तो इस वाले घर पे बहुत सारे हैं अभी, पर एक बार लंच करने के लिए चलते हैं परवाड़ी वाले घर पे, फिर आराम से आएंगे यहाँ पे काम देखने के लिए और करवाने के लिए। बाकी यहाँ पे मिस्त्रियों ने फिर से बाड़ा लगा दिया है। इस जगह पे थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो गई थी, तो मैंने कहा ठीक करवा देते हैं अभी, क्योंकि मिस्त्री जब घर चले जाएंगे ना उसके बाद यहाँ पे ये काम करने वाला कोई नहीं रहेगा। फिर दूसरे मिस्त्री आएंगे तो वो फिर टाइल्स वगैरह लगाएंगे, तो ये काम नहीं करेंगे वो। तो अभी सारे काम करवाने जरूरी हैं। बाकी अब दिन के टाइम पे देखिए मार्केट बिल्कुल सुनसान सा हो रखा है। इसके बाद मुझे शहरों की तरफ भी जाना है टाइल्स, पानी और बिजली का सामान लेने के लिए। एक तो यहाँ ऊपर से पत्थर गिरने का डर और हमारा डेली का रास्ता है, तो फिर डर तो बना रहता है भाई हर समय। अरे वाह, यहाँ तो आज रिफ्लेक्टर वगैरह तो लगे हुए हैं अच्छे से। अभी नए वाले घर पे बहुत सारे काम होने बाकी हैं। इसके बाद तुरंत टाइल का काम शुरू होगा, फिर उसके बाद वहाँ पे बिजली, पानी, पेंट, फर्नीचर, खिड़की, दरवाजे और लास्ट वाला जो काम है रेलिंग वगैरह का, वो सब होने बाकी हैं। और ऐसे में ये हो गया कि हर काम का नया मिस्त्री, नया ठेकेदार, तो फिर उसमें हमारी भी बड़ी दौड़ भाग होने वाली है। खैर देखते हैं, इस बार काम करवाएंगे, अच्छे से करवाएंगे, क्योंकि एक बारी का अनुभव जो है। और माँ की नज़र यहाँ से सिर्फ गुप्त काशी की तरफ लगी रहती है कि कितने यात्री आ रहे, क्या आ रहे हैं, जबकि हमारे यहाँ यात्रा सीजन का कोई भी असर नहीं पड़ता है। लेकिन माँ की नज़र तो रहती है मधमेश्वर धाम वाले रूट पे और केदारनाथ धाम वाले रूट पे। शाम के 4:15 हो रहे हैं और लंच के बाद ऐसी नींद आई कि क्या ही बोलें भाई। मतलब कि बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं किया।
फटाफट से चलते हैं, 2-4 कुछ काम है वो करवाने हैं नए वाले घर पे। अब इस जगह पे पहले एक धारा हुआ करता था और यहाँ देखिए फिर से उसका पानी का जो स्रोत है वो पुनर्जीवित हो गया थोड़ी बहुत बारिश से ही। मेरी स्टार्टिंग की वीडियोस में आपको दिखेगा कि यहाँ पे कैसा धारा हुआ करता था पहले। अब यहाँ देखिए खूब सारे पत्थर गिरे हुए हैं बीच रोड पे, लगातार ऊपर से पत्थर खिसके जा रहे हैं। कई दिन हो गए यहाँ ढंग से धूप नहीं लगी है, बड़ी मुश्किल से बादलों के बीच से थोड़ी बहुत धूप आ रही है भाई। बाकी बैक साइड में बस इस जगह पे थोड़ा सा काम रह गया था धार बनाने का। बाकी यहाँ पे मिस्त्री भी लगे हैं मस्त में से गानों के साथ काम करने पे। धूप देखनी मुश्किल हो गई थी, बड़ी मुश्किल से बादलों के बीच से थोड़ी बहुत धूप आ रही है, नहीं तो ऐसा गीला गीला सा माहौल हो गया था चारों ओर कि क्या ही बोले भाई। अंदर का जितना भी सीमेंट कंक्रीट ईंट का टुकड़ा हुआ बचा हुआ कचरा था वो सारा कुछ वॉशरूम में हमने फिलिंग करने के लिए भर दिया। चलो जी, शाम होते होते माँ भी पहुँच चुके हैं परवाड़ी वाले घर से। पैदल ही आए गाड़ी में। बाकी आज काम पे इतने बिजी रहे कि आसपास के नज़ारों को एंजॉय करने का टाइम ही नहीं मिला, जबकि आजकल ड्रोन से बड़े गजब के नज़ारे आते हैं इन पहाड़ों के। तो यहाँ पे मिस्त्रियों से अभी नाप साप लिया जा रहा है टाइल्स वगैरह का, क्योंकि पूरे बरामदे में टाइल्स लगेंगे तो सब कुछ चीज़ें लिख के रखनी ज़रूरी हैं। तो सुबह सुबह जैसे बाहर निकले तो बाहर का माहौल कुछ ऐसा है, सामने के पहाड़ों पे खूब सारे बादल लगे हैं लगातार। बाकी अभी सुबह सुबह कुछ कट्टे सीमेंट के आए हैं, क्योंकि आज सीमेंट का काम है तो इनको यहाँ तक रख देते हैं एक बारी। तो ये है अगला दिन और अभी सुबह के करीब 9 बज रहे हैं। सुबह सुबह आज सीमेंट आया जो कि हमने रख दिया है, वो आज ही लग जाएगा अगर मौसम सही रहता है तो। बाकी कहीं से मौसम सही होने को हो रहा है और कहीं से लगातार ये बादल आए जा रहे हैं। अब तो मानसून में यही हाल रहते हैं इन पहाड़ों के। आज का सबसे पहला मेरा काम बगल पड़ोस वाली बॉडी जी लोगों के घर से जो पाइप लगाया था कुछ दिन पहले उसको वापसी फोल्ड कर देते हैं, उनको वापसी दे देते हैं, क्योंकि अब घर पे प्रॉपर पानी आ रहा है। बंद होगा तो दोबारा से लगा देंगे। अब आजकल गाँव के चारों ओर की हरियाली देखिए कितनी गजब की दिखाई दे रही है, जहाँ देखो वहाँ सिर्फ हरियाली ही हरियाली। बाकी यहाँ पे बॉडी जी लोगों के घर के पास में देखिए खूब सारे फूल लगाए रहते हैं और आसपास खूब सारी साग सब्जियाँ ये तो होती रहती हैं यहाँ पहाड़ों में। बाकी इसके बाद मुझे अभी माँ को परवाड़ी वाले घर तक छोड़ने के लिए भी जाना है। आज यहाँ घर पे रहना भी बड़ा ज़रूरी है, कुछ काम है जो करवाने हैं अभी, क्योंकि अब बस 1-2 दिनों का ही काम बाकी रह गया है। बाकी मिस्त्री भी लगातार लगे हैं काम करने पे, बस आज फिनिशिंग वगैरह का काम चल रहा है, छोटा मोटा जो छोटा काम है। और साथ ही ये मौसम, बाहर का काम तो ऐसे में कुछ भी नहीं होता है, कब बारिश लग जाए कुछ पता नहीं लगता है। चलो जी, माँ जाएंगी यहाँ से परवाड़ी वाले घर पे और मुझे ये ड्रोन का फिर से टेस्ट करना है एक्टिव ट्रैक का, क्योंकि यही मौका है, कहीं ट्रिप पे गए तो वहाँ फिर टेस्ट करने का मौका नहीं मिलेगा। अपना छुटकू सा ड्रोन बैग में कहीं भी रख सकते हैं इसको, बस इस रिमोट को लगाने की कहीं पे जगह बनानी पड़ेगी। सब चीज़ों की टेस्टिंग करनी बड़ी ज़रूरी है। चलो जी, देखते हैं ये ट्रैक कर पाता है या अच्छे से नहीं, बस कहीं पे पेड़ वगैरह पे ना टकरा जाए, उसी बात की दिक्कत है। अब ऐसी जगहों पे देखिए कितने प्यारे से सीन आ रहे हैं ना। अगर मैं इन चीज़ों को लगातार प्रैक्टिस में ले आऊँ तो कहीं अगर ट्रिप पे जाते हैं तो वहाँ बहुत ही गजब के नज़ारे देखने को मिलेंगे हमको। चलो जी, ड्रोन की टेस्टिंग का काम भी हुआ कंप्लीट और पुराने वाले घर से यहाँ मनसुना के पास तक मैं पूरा उसको उड़ा के लाया हूँ और अच्छे से उड़ा है। बस थोड़ा सा स्पीड मैंने कम रखी थी अपनी, क्योंकि डर लग रहा था, बहुत सारे पेड़ भी थे बीच में। चलो जी, मार्केट से ये बैंड और सॉकेट ले आया हूँ, जो कि भी घर पे लगाने बड़े ज़रूरी हैं सीमेंट के काम से पहले। बहुत दिन बाद दिखना है काफी दिन में। देखिए जी, मेरे पास जितने भी गैजेट्स वगैरह रहते हैं मैं उनको उनकी लास्ट लिमिट तक ले जाने की कोशिश पूरी करता हूँ, क्योंकि वो लिए हैं 1-2 साल चलेंगे फिर ख़राब हो जाएंगे या फिर उनका यूज़ नहीं हो पाएगा। जिस काम के लिए ड्रोन लाया गया है इसकी लिमिट तो वहाँ तक पुश करनी बहुत ज़रूरी है, तभी तो पता लग पाएगा कि टेक्नोलॉजी क्या क्या कर सकती है। मतलब कि ये ट्रैक करता है ह्यूमन को, गाड़ी को, किसी भी व्हीकल को या किसी भी मूविंग पार्ट को। बाकी घर पे यहाँ पे मिस्त्री भी लगातार लगे हैं मसाला वगैरह बनाने पे। आज अंदर वॉशरूम में ये ग्रेटिंग वगैरह कर देंगे और मेरा छोटा मोटा कुछ काम है पानी का। कल तो एक बैंड लगाना है ऊपर छत वाले ड्रेनेज पाइप पे। बाकी यहाँ से ऊपर अपना गांव अभी कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, बड़ा सुंदर सा। तो इस जगह पे लगाना है मुझे ये बैंड कुछ इस तरीके से। वैसे पेंट के टाइम पे ये सारे पाइप अभी निकाल के रखने हैं, अभी नॉर्मल लगाए हैं बिना सोलवेंट वगैरह की, क्योंकि पेंट फिर अच्छे से हो जाएगा वॉल पे।
पर इस मानसून के टाइम पे पेंट भी नहीं कर सकते हैं पूरे घर पे। बाकी इन जगहों पे तराई करने का टाइम भी नहीं मिला ज़्यादा, अच्छे से तराई भी करनी है यहाँ। अब जैसे ही केदारनाथ धाम की यात्रा कम होती है तो सभी जो घोड़े खच्चर केदारनाथ धाम वाले रूट पे गए थे वापसी आ चुके हैं। तो अब गांव में अगर कुछ भी सामान लाना ले जाना हो तो आसानी हो जाती है, नहीं तो इनके बिना तो यहाँ काम चलना मुश्किल है भाई। देखिए जी, आज प्लास्टर का काम लगभग कंप्लीट हो ही जाएगा। और सबसे अच्छी बात एक ये रही कि यहाँ पे जो बजरी थी वो भी पूरी हुई और अभी तक भी बची हुई है। बस अब फिनिशिंग वगैरह के लिए थोड़ा सा ले आनी पड़ेगी, लेकिन प्लास्टर तो इससे कंप्लीट हो ही गया। 4 मिस्त्रियों में से 3 ने बोला था कि बजरी हो जाएगी और एक ने बोला था थोड़ा सा कम पड़ेगी। कम तो पड़ी है लेकिन वो भी सिर्फ फिनिशिंग के लिए। अब यहाँ पे लास्ट का प्लास्टर का ऐसा काम है जिसमें कि पानी और प्लास्टर का काम साथ में होना है, तो पानी वालों को भी बुला दिया है। जैसे पाइप वगैरह है इनकी अच्छे से फिटिंग करवानी है और फिर यहाँ पे ऊपर से अच्छे से प्लास्टर वगैरह, जिससे कि जो पानी पड़ेगा ऊपर से वो नीचे की तरफ निकल जाए। सुबह से लगे हैं काम पे, शाम के 4:30 हो रहे हैं। अब जाके मैंने लंच वगैरह करा है। मतलब कि काम पे इतना बिजी हो गया हूँ कि क्या ही बोले भाई। बहुत दिन हो गए यहाँ पे फोटो नहीं खींची काम के अपडेट की, तो फोटो ले लेते हैं यहाँ की। बाकी अब जाके थोड़ी बहुत धूप दिखाई देने लगी है और मिस्त्री यहाँ बैक साइड में पूरे पाइप वगैरह दबाने का काम कर रहे हैं। ये लास्ट का काम है जो करना बड़ा जरूरी है। अब ऐसे में पाइप भी ढक जाएंगे और यहाँ पे अच्छा भी दिखेगा और पानी भी अंदर नहीं जाएगा। शाम होते होते आसमान से पूरे बादल हट गए हैं और मौसम साफ होने को हो रहा है। शायद थोड़ी देर में चौकमा पर्वत दर्शन भी दे सकता है अपने। बाकी माँ भी पहुंच चुकी हैं परवाड़ी वाले घर से। अब शाम के टाइम पे तो पहाड़ों के रंग और भी निखर के आ जाते हैं, खासकर सनसेट के टाइम पे। तो एंजॉय कीजिए ये खूबसूरत से नज़ारे मेरे नए वाले ड्रोन से, क्योंकि इसमें HDR मोड भी है। शाम के 7:30 हो चुके हैं। आजकल तो इसी वाले घर पे रहना होता है, मेरा काम देखना पड़ता है, करवाना भी पड़ता है, क्योंकि अब ये लास्ट का काम है ना। तो ये पूरा हो जाए तो उसके बाद एक स्टेप और कंप्लीट हो जाएगा घर बनने का हमारा यहाँ पे। फिर मैं निकल पड़ूंगा शहरों की ओर बहुत सारा सामान ले आने के लिए। तो अब इस वीडियो को भी यहीं पे क्लोज करते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आलोक राणा मिलता हूँ आपसे अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।